खुरुमजड़ी नमस्कार। मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। अमजू ने श्री TH मुइबा के उखरुल दौरे के लिए मीडिया यात्रा की घोषणा की। मणिपुर में सभी CBSE स्कूलों में 21 अक्टूबर को दिवाली पर अवकाश घोषित। प्रोफेसर चुंगखाम यशवंत ने लोल नैनबा अमसुंग मणिपुरी लोन पुस्तक का विमोचन मणिपुर प्रेस क्लब में किया। मिजोरम में असम राइफल्स द्वारा बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद। आम आदमी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के फ्री सिलेंडर वादे पर प्रदर्शन किया। पूछा, होली दिवाली कब मिलेगी सिलेंडर। पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह का आरोप, 2.7 करोड़ मांगे गए टिकट के लिए। GST कट से बढ़ेगा खर्च, लेकिन GDP पर असर को लेकर मिश्रित राय। केरल में भारी बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ा। मदागास्कर में सैन्य तख्तापलट से जेनजी ने नेतृत्व में प्रदर्शन भड़के। US मिलिट्री ने कैरेबियन में ड्रग से भरी पनडुब्बी पर हमला किया, 2 की मौत, 2 पकड़े गए। इजरायली मिलिट्री ने गाजा पर हमला किया, सीज़फायर पर मंडराया संकट। नो किंग्स प्रदर्शनों में अमेरिका भर में लाखों लोग जुटे, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध। लूट संग्रहालय में बहादुरी भरा लूट, बहुमूल्य गहने चोरी। अब समाचार विस्तार से। ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू ने श्री TH मुइबा के उखरुल कार्यक्रम को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए यात्रा की व्यवस्था की घोषणा की है। इच्छुक पत्रकार अपने नाम, मीडिया हाउस विवरण और ID कार्ड की फोटोकॉपी मणिपुर प्रेस क्लब ऑफिस में 20 अक्टूबर 2025 दोपहर 4 बजे तक जमा करें। यह सबमिशन अनिवार्य है क्योंकि श्री TH मुइबा एक Z+ कैटेगरी सुरक्षित व्यक्ति है और सभी मीडिया कर्मियों के लिए प्रायर क्लियरेंस लेना आवश्यक है। मीडिया टीम 22 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:30 बजे मणिपुर प्रेस क्लब से रवाना होगी और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लगभग 2 बजे उसी दिन लौटेगी। अमजू ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से सबमिशन डेडलाइन और यात्रा कार्यक्रम का कई से पालन करने का अनुरोध किया है ताकि समन्वय और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। मणिपुर सरकार के शिक्षा डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि 21 अक्टूबर 2025 को सभी CBSE एफिलेटेड स्कूल्स, जिनमें केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों शामिल है, उनमें दिवाली फेस्टिवल के अवसर पर अवकाश रहेगा। यह परिपत्र इंफाल से 19 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि कुछ स्कूलों में पहले 20 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन मणिपुर में दिवाली का उत्सव वास्तव में 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसलिए सभी संबद्ध संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि राज्य के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी जनरल हॉलीडेज नोटिफिकेशन के अनुसार मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को अवकाश के रूप में मनाएं। यह आदेश निंगथौजम जेफरी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल्स डिपार्टमेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और सभी संबंधित विभागों को अनुपालन और प्रचार के लिए भेजा गया है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि मणिपुर के सभी CBSE स्कूल्स में एक समान दिन पर दिवाली अवकाश मनाया जाए। राइटर्स फोरम इंफाल द्वारा आज दोपहर 2 बजे मणिपुर प्रेस क्लब मेजरखुल इंफाल में एक पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर चुंगखाम यशवंत ने इबा लोल नैनबा अमसुंग मणिपुरी लोन नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का अर्थ है लेखन भाषा और मणिपुरी भाषा का विश्लेषण।
कार्यक्रम में इरुंगबम बसंता, वाइस प्रेसिडेंट राइटर्स फोरम इम्फाल और साहित्य अकादमी अवधि युमलेम्बम इबोमचा ने प्रेसिडियम सदस्य के रूप में भाग लिया। विमोचन के बाद डॉक्टर डब्ल्यू सुभाष चंद्र लुवांग, गेस्ट फैकल्टी, मणिपुरी डिपार्टमेंट, मणिपुर यूनिवर्सिटी ने पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अवैध विस्फोटक तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में असम राइफल्स ने स्पीयर कॉर्प्स के तहत बफाई, चम्फाई जिला मिजोरम में 18 अक्टूबर 2025 को एक सफल अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए, जिनमें शामिल है 5,800 गैलेनाइड रोड्स, 10,500 मीटर के कॉर्टेक्स और 6,000 डिटोनेटर्स। विस्फोटकों को बोलेरो व्हीकल में ले जा रहे 2 व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह बरामदगी सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वादे के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सवाल किया कि फ्री सिलेंडर कब मिलेगा, क्योंकि होली तो बीत चुकी है और दिवाली आ चुकी है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पर दिल्ली वालों को फ्री सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन अब इस वादे का कोई अता पता नहीं है, जिससे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी जुमला करार दिया। सभी हमारे साथियों से निवेदन है, आपकी भाजपा जब भी आपके दरवाजे पे आए तो उनसे पूछना उनका फ्री का सिलेंडर कहाँ है। उनकी माता के, बहन के, बेटी के, उनकी दादी के, पोती के 2500 रुपए कहाँ है। पटना में एक नाद की घटना के दौरान पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह लल्लू प्रसाद यादव के घर में बाहर फुट फुट कर रो पड़े। उनका आरोप है कि उनसे 2.7 करोड़ की मांग की गई थी और इस रकम का भुगतान न करने पर उन्हें मधुबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट देने में मना कर दिया गया। भावनाओं में बहकर मदन शाह ने वहीं पर अपना कुर्ता फाड़ दिया और आरजेडी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि पार्टी में टिकट बेचे जा रहे हैं और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों की निष्ठा और मेहनत के बावजूद उन्हें धन बल के कारण दरकिनार कर दिया है। इस घटना से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हलचल मच गई है। कई कार्यकर्ता अब टिकट वितरण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष जता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और टिकट चयन में पारदर्शिता तथा आंतरिक लोकतंत्र पर नए सवाल खड़े करता है। हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम क्या नहीं। फाड़ लिया। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। सरकार ने एक बड़े आर्थिक कदम के तहत जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य घरेलू खर्च बढ़ाना और त्योहारों की सीजन से पहले बाजार की मांग को पुनर्जीवित करना है। यह फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेज फूड और स्मॉल अप्लायंसेस जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी, जो महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अल्पावधि में उपभोग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिटेल, एफएमसीजी और उत्पादकों जैसे क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि कम कर संग्रह से फिस्कल डिफिसिट बढ़ सकता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर मांग में आई तेजी बनी रही तो जीडीपी में बढ़ोतरी अस्थायी हो सकती है और सरकार को आगे चलकर राजस्व संतुलन के लिए नए कदम उठाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर जीएसटी कर उपभोक्ताओं और उद्योग जगत के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन इसका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बढ़ता खर्च वास्तविक विकास में कितना बदल पाता है। अक्टूबर 2025 को केरला में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने इडुक्की, एर्नाकुलम, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे अगले 24 घंटों में 11 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना जताई गई है। इडुक्की में नदियां उफान पर है और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। नेदुमकंदम, कुमिली और कटप्पना क्षेत्रों में घरों और दुकानों में जलभराव हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोग राहत शिविरों में स्थानांतरित किए गए हैं। मुल्लपेरियार डैम में जलस्तर में वृद्धि हुई है और तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने 13 स्पिलवे शटर्स खोलकर 1400 क्यूसेक्स प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ा है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं, क्योंकि 22 अक्टूबर तक ऊंची लहरों और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने 23 से 25 अक्टूबर तक केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे बाढ़ और जल भराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय है। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। एक नाटकीय घटनाक्रम में मदागास्कर की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जो कई हफ्तों से चल रहे युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद हुआ। ये प्रदर्शन न्याय, बेहतर शासन और भ्रष्टाचार के अंत की मांग को लेकर किए जा रहे थे। देश के राष्ट्रपति एंड्री रजोल को पद से हटा दिया गया और वे देश छोड़कर भाग गए, क्योंकि प्रमुख शहरों में विरोध तेजी से बढ़ रहा था। एक विशेष सैन्य इकाई कैप्सेट, जिसके प्रमुख माइकल रेंडियारिनिरा ने घोषणा की कि सशस्त्र बलों ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, प्रमुख सरकारी संस्थानों को भंग कर दिया गया है और 2 साल तक चलने वाली एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेएनजी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित थे, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में हजारों लोगों को एकजुट किया। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, लगातार बिजली कटौती, खराब शिक्षा व्यवस्था और स्वच्छ पानी की कमी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। यह विद्रोह वैश्विक जेन-ज़ी आंदोलनों की एक नई लहर का हिस्सा है, चाहे वह मोरक्को में शिक्षा सुधार की मांग हो या पेरू, इंडोनेशिया और नेपाल की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले युवा प्रदर्शन। मदागास्कर में नई सैन्य सरकार ने चुनाव और सुधारों का वादा किया है, लेकिन जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सच्चा लोकतंत्र
बदलाव नहीं होता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सोलह अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने कैरेबियन सी में एक सेमी सबमर्सिबल वेसल पर एयर स्ट्राइक की, जिस पर अवैध नशीले पदार्थ जैसे फेंटेनिल ले जाने का संदेह था। इस ऑपरेशन में 2 लोगों की मौत हुई और 2 जीवित बचे लोगों को पकड़ा गया। जीवित बचे लोग इक्वाडोर और कोलंबिया के नागरिक थे और उन्हें हिरासत और अभियोजन के लिए उनके देशों में भेजा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की पुष्टि की और बताया कि यह जहाज अमेरिका की ओर जा रहा था और गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नार्को टेररिज्म के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और अमेरिका ड्रग तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमला सितंबर 2025 के बाद से छठा ऐसा अभियान है जो इस क्षेत्र में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को दर्शाता है। कुछ विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए हैं और ड्रग तस्करी को युद्ध की कार्रवाई मानना कितना उचित है। यह घटना ड्रग तस्करी से निपटने की चल रही चुनौतियों और इस तरह की गतिविधियों को रोकने में सैन्य बल के इस्तेमाल का व्यापक निहितार्थ को उजागर करती है। आज इजरायल डिफेंस फोर्सेस IDF ने गाजा स्ट्रिप के दक्षिणी और मध्य हिस्सों पर एयर और आर्टिलरी स्ट्राइक्स किए, जब रफा इलाके में तैनात इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी और एंटी टैंक मिसाइल अटैक की सूचना मिली। गाजा हेल्थ अथॉरिटीज के अनुसार इस हमले में कम से कम 8 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। स्थानीय लोगों ने रात भर भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी। इजरायल का कहना है कि ये कार्रवाई हमास मिलिटेंट्स द्वारा सीजफायर एग्रीमेंट के गंभीर उल्लंघन के जवाब में की गई। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास ने उसके सैनिकों पर हमला किया जब वे तेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का अभियान चला रहे थे। वहीं हमास ने इस हमले के में प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया और कहा कि वह इस महीने की शुरुआत में लागू हुए फ्रेजल ट्रूस का पालन कर रहा है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और आशंका है कि अगर झड़पें जारी रही तो सीजफायर पूरी तरह टूट सकता है। इजरायल ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले पर कड़ा जवाब दिया जाएगा, जबकि ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने कहा कि बढ़ती हिंसा से गाजा के नागरिकों के पहले से गंभीर स्थिति और बिगड़ सकती है। यह ताजा हमला दिखाता है कि यह सीजफायर कितना नाजुक है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को फिर से संघर्ष की आग में झोंक सकती है। अक्टूबर 2025 को अमेरिका में एक दिन में हुए सबसे बड़े विरोध आंदोलनों में से एक देखा गया, जब अनुमानित 60 मिलियन अमेरिकी नागरिक ने देशव्यापी 9 किंग्स प्रदेश में भाग लिया। यह प्रदर्शन 2600 से अधिक स्थानों पर आयोजन किए गए और सभी 50 राज्यों में बड़े पैमाने पर हुए, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लॉस एंजलिस, शिकागो और ह्यूस्टन जैसे शहर प्रमुख थे।
आयोजकों के अनुसार ये विरोध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कथित ऑथोरिटेरियन ओवररीच के खिलाफ थे, जिसमें इमिग्रेशन नीतियां, लॉ एनफोर्समेंट का मिलिटराइजेशन और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना शामिल है। परिवारों, पूर्व सैनिकों, छात्रों और पहली बार प्रदर्शन में शामिल लोगों ने रचनात्मक बैनर और पोशाकों के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराई और लोकतंत्र की रक्षा तथा केंद्रीकृत सत्ता को अस्वीकार करने का संदेश दिया। हालांकि प्रदर्शन अधिकांशतः शांतिपूर्ण और उत्साहमय रहे। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर देश में कोई राजतंत्र या प्रतीकात्मक राजा होता तो ऐसा प्रदर्शन नहीं होते, क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता सार्वजनिक विरोध को रोक सकती थी। नो किंग्स प्रदर्शन अमेरिका में सत्ता, नेतृत्व और नागरिक भागीदारी पर चल रहे बहसों को उजागर करता है और नागरिकों की बढ़ती इच्छा को दर्शाता है कि वे राष्ट्र नीतियों को आकार देने में अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। आज दिन दहाड़े में नाटकीय चोरी हुई। चोरी ने लूव्र संग्रहालय पेरिस में गैलरी अपोलोन को निशाना बनाया, जो फ्रांस के क्राउन ज्वेल्स का घर है। इस चोरी की घटना केवल 60 मिनट में संपन्न हुई। चोरों ने बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपरी मंजिल की खिड़की से प्रवेश किया, डिस्प्ले केसेस तोड़ और नेपोलियन और महारानी यूजिन के संग्रह से 9 अनमोल गहने चुरा लिए। चोरी के गहनों में तियारा, ब्रूच और नेकलेस शामिल थे, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इनमें से एक गहना, जिसे महारानी यूजिन का क्राउन माना जाता है, बाद में संग्रहालय के पास टूटकर पाया गया। चोर मोटरसाइकिल्स पर फरार हो गए और अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा जांच और फोरेंसिक काम के लिए संग्रहालय उस दिन बंद रखा गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस चोरी ने लूव्र संग्रहालय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांसीसी सरकार ने भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करने का वादा किया है। चोरी गए गहनों की मूल्यवान से बड़ी कीमत है और अधिकारियों ने उन्हें बरामद करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। कंगला टीवी मणिपुर में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बनी, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंजू ने श्री तेज मुइवा के उखरुल दौरे के लिए मिद्या यात्रा की घोषणा की। मणिपुर में सभी CBSE स्कूलों में 21 अक्टूबर को दिवाली पर अवकाश घोषित।
प्रोफेसर चुंखम यशवंत ने लोल नैनबा अमसुंग मणिपुरी लोन पुस्तक का विमोचन मणिपुर प्रेस क्लब में किया। मिजोरम में असम राइफल्स द्वारा बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद। एएपी महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के फ्री सिलेंडर वादे पर प्रदर्शन किया। पूछा, होली दिवाली कब मिलेगी सिलेंडर। पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह का आरोप, 2.7 करोड़ मांगे गए टिकट के लिए। जीएसटी कट से बढ़ेगा खर्च, लेकिन जीडीपी पर असर को लेकर मिश्रित राय। केरल में भारी बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ा। मदागास्कर में सैन्य तख्ता पलट से जेन जी ने नेतृत्व में प्रदर्शन भड़के। यूएस मिलिट्री ने कैरेबियन में ड्रग से भरी पनडुब्बी पर हमला किया, 2 की मौत, 2 पकड़े गए। इजराइल मिलिट्री ने गाजा पर हमला किया, सीज़फायर पर मंडराया संकट। नो किंग्स प्रदर्शनों में अमेरिका भर में लाखों लोग जुटे, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध। लूप संग्रहालय में दिन दहाड़े लूट, बहुमूल्य गहने चोरी। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।